पंजाब केसरी देख रहे सभी दर्शकों का मैं कविशा अरोड़ा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि 10th एंड +2 के रिजल्ट्स आए हैं और +2 में खास तौर पर 12th के रिजल्ट्स की बात की जाए तो दैट इज द टाइम जहां पर बच्चों को अपना करियर सोचना होता है, आगे क्या करेंगे वो सब सोचना होता है। इसके लिए बच्चे जीत तोड़ मेहनत करते हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स एंड एकेडमीज में वो एडमिशन लेते हैं। और एक उभरती हुई एकेडमी वी हैव जस्ट हर्ड ऑफ, दैट्स अ ब्यूटिफुल एकेडमी जो कि है अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग, जिनके द्वारा बच्चों को बहुत ही शानदार तरीके से बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए। और बच्चों के रिजल्ट्स अगर बात करें, अगर कॉमर्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि रिजल्ट्स कैसे आएंगे, बहुत ज़्यादा कंसर्न्स रहते हैं पेरेंट्स के भी स्टूडेंट्स के भी। तो अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग ने शानदार रिजल्ट्स डिलीवर किए हैं विद स्टूडेंट्स स्कोरिंग मोर देन लाइक 90%, 80%। और साथ ही साथ बताना चाहूंगी 100% रिजल्ट्स रहे हैं। और अंदर चलते हैं डेनी बॉय, जहां पर जो सेलिब्रेशन के मोड में है, टीचर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स। सो बस आज रात के लिए इनकी पार्टी हो रही है, तो रात तक इनकी चलेगी यूं ही पार्टी। सो यहाँ पर सबसे पहले I really want to congratulate you all. अब इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे बच्चे जो है ना, इन्होंने कमाल किया है, शानदार रिजल्ट्स लाकर। और रिजल्ट्स का जो क्रेडिट जाता है ना, वो जाता है जो रितिका मैम एंड सीए मुकुल सर। सो बहुत बहुत बधाई हो आपको। First of all, thank you so much for coming over here, right? I'm really happy to share with you that our kids have again showed a wonderful result with us, right? Wow. और अगर मैं अपने results की बात करूं तो सब्जेक्ट वाइज हमारे अकाउंटेंसी में 99 हाईएस्ट गए हैं, राइट? इकोनॉमिक्स में 99 मीन्स ओके, मुझे लगा कि 90 बोला होगा, तभी मेरे को इतना वो लगा नहीं कुछ भी। 99 है समथिंग लाइक 99 के बाद क्या आता है, 100 ही आता है ना। इसके ऊपर तो कोई स्कोर ही नहीं हो होता। जाता, पर चलो इट्स ओके। गॉड 99 स्कोर किया है। सो कितने बच्चों ने क्या क्या स्कोर किया, वी वांट टू नो। अकाउंटेंसी में वी हैव 99, राइट? इकोनॉमिक्स में वी हैव 96 एंड बिजनेस स्टडीज, जो कि जनरली हम 2 मंथ्स का क्रैश कोर्स लेते हैं, एंड इन दैट इट इज 97. Great! वाह वाह वाह! 3 cheers for you all! Wow, that's great. So we want to know कि कब से आपका ये इंस्टीट्यूट इस दुनिया की सेवा कर रहा है, अमृतसर की सेवा कर रहा है, जब बच्चों को इतने अच्छे से पढ़ाया जा रहा है जहाँ पर, और बच्चों के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किए जा रहे हैं। मुकुल सर, आपसे जानना चाहूंगा। मैम, इट्स बिन मोर देन 10 years कि जब से अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग चल रहा है, एंड नाउ हर साल के साल हमारे पास अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स आते जा रहे हैं, एंड दिस टाइम ऑल्सो द स्टूडेंट्स हैव मेड अस रियली प्राउड. Wow. Actually, not only you, Amritsar, they have made Amritsar proud by scoring so good. So यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी, जिस तरह से हमने सुना not only or offline, ऑनलाइन भी आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बड़े अच्छे आए हैं। वी वांट टू नो कि ऑनलाइन पर तो लोगों का कम ट्रस्ट होता है। इफ यू टॉक अबाउट कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो पेरेंट्स को लगता है क्या ही पढ़ रहा है हमारा बच्चा, ऐसे मस्ती कर रहा है। मगर ऑनलाइन रिजल्ट्स की भी बात करें तो अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग ने बहुत ही कमेंडेबल रिजल्ट्स दिए, उसका क्या राज है? मैम, एक्चुअली जब हमने ऑनलाइन का सोचा था, दैट वाज पोस्ट कोविड. तो कोविड में हमने देखा था कि ऑनलाइन क्या काफी चीजें डेवलप हो गई थी. हमने हमारे माइंड में ये आया कि कोविड के बाद कि जैसे बच्चे आ रहे हैं उनका टाइम काफी वेस्ट हो रहा है कईयों का आने का, और हम ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाएंगे, जैसे रीच बढ़ जाती है हमारी। आसपास के विलेजेस के बच्चे हैं जो वापस नहीं आ सकते स्कूल से जाके, तो उनके लिए भी एक फैसिलिटी है. तो ऑनलाइन में एक तो हमारा रीच बढ़ा, बट सेकेंडली ऑनलाइन की हमारी जो क्वालिटी है दैट इज वेरी गुड, एज सेम है जैसे कि हमारा ऑफलाइन की क्वालिटी है. वही बात है ना कि एक ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो पाता। तो यहाँ पर आपको बता दें कि अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में अगर आप कहीं ना कहीं दूर बैठे हैं और सोच रहे हैं कि आपके पास टाइम कम है, ट्रेवल टाइम नहीं है, आप कैसे मैनेज करेंगे सारी चीजें, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं। जहां पर भी बैठे हैं ना, लाइक आफ्टर स्कूल इफ यू आर एट योर होम, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज दे आर अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल। और वहां पर आपको उसी तरह की क्वालिटी मिलेगी, उसी तरह की गाइडलाइंस मिलेंगी जिस तरह से आपको ऑफलाइन मिलती रही हैं। सो रितिका मैम, एज यू आर टीचिंग लाइक अकाउंट्स एंड BST, सो किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है? मेरे लिए तो हुआ है ये कॉमर्स। सी
कविशा मैम, पता है द पॉइंट इज हमारा इंस्टीट्यूट ना दो चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करता है. फर्स्ट इज दैट द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ऑफ द किड्स, बिकॉज अभ्यास का मतलब ही है बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस, राइट. सो आई बिलीव कि अगर बच्चों की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी ना, अगर उनकी हर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, तो वट एवर द क्वेश्चन कम्स इन फ्रंट ऑफ देम, दे विल बी एबल टू क्रैक इट, राइट. एंड द सेकेंड इज रेगुलर प्रैक्टिस, जो इनके ऊपर मैं बहुत फोकस करती हूँ, बिकॉज आई बिलीव अभ्यास अभ्यास करत का अभ्यास जन्म तो होई सुजान. सो ये ऐसे ही नहीं कहा गया, और वाकई में जैसा नाम होता है ना, वो उसको खुद से अपने आप से पावर दे देता है, और इस इंस्टीट्यूट की पावर मुझे लगता है इसके नाम में भी छुपी है. एग्जैक्टली, बिकॉज आई बिलीव ये जितना प्रैक्टिस करेंगे और जितने कंसिस्टेंट एफर्ट्स रखेंगे, उसके हिसाब से दिल गेट द मोर रिजल्ट्स, बिकॉज इट्स देयर एफर्ट्स एंड इट्स इट्स आवर एफर्ट्स कि जो हम कोशिश करते हैं कि इनके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और इनकी प्रैक्टिस से ही इनकी स्ट्रेंथ बनाई जाए. और वी वांट टू, और अभ्यास आपने जैसे कहा, हमने सोचा ही एक साथ इसलिए था कि इट्स बिकॉज वी बिलीव अकाउंटेंसी और प्रैक्टिकल एनी सब्जेक्ट, इट्स बेस्ड ऑन द अभ्यास एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. बिल्कुल. सो इनमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है प्रैक्टिस कर करके कि कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाए तो डरते नहीं, घबराते बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली. आई फील लाइक माई किड्स आर नॉट, कोई डर नहीं है, किसी चीज का डर नहीं है. दे आर सो कॉन्फिडेंट, दे कैन अपियर फॉर द मार्क्स, अपियर फॉर द एग्जाम्स वेरी वेल, नो प्रॉब्लम. दैट्स ग्रेट. सो मुकुल सर से बात कर लेते हैं. ही इज अ सीए एंड टीचिंग इकोनॉमिक्स. वाओ. सो दैट इज समथिंग, जब आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो इंसान जो खुद से ही इज हिमसेल्फ अ सीए और आपको पढ़ा रहे हैं इकोनॉमिक्स, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है अब तो कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी आपके आगे टिकने ही नहीं वाली. सर, आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है बच्चों के साथ? कोई ऐसी स्टोरी आपके पास हो कि कभी कोई बच्चा आया हो कि मुझे इस चीज से तो बहुत डर लगता है, मगर आपने वो उसकी जो क्वेरी है वो हल कर दी हो? मैम बेसिकली ना हमारा पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है. अब हमारी क्लास में अभी बच्चे बताएंगे आपको, क्लास हमारी बहुत फन रही, मतलब पता ही नहीं चला उन्हें साल निकल गया. एग्जाम्पल बेस. एग्जाम्पल ऐसा था कि मैं प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जोड़ जोड़ के ऐसे एग्जाम्पल्स दिए, और कई क्लासेस के साथ ऐसे एग्जाम्पल दिए, बच्चों के साथ जोड़ के एग्जाम्पल दिए. बच्चे कहते सर कॉन्सेप्ट भूल गया हमें, बट वो एग्जाम्पल हमें याद रहा. सो ये चीज ऐसी रही कि हम प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के जो बच्चों को करवाया गया, एंड सेकेंडली जो ह्यूमरस वे में करवाया गया, क्योंकि इकोनॉमिक्स कभी थ्योरेटिकल भी है थोड़ा, तो बच्चे का इंटरेस्ट बना के रखना एंड उनको इंटरेस्ट जगा के रखना इकोनॉमिक्स में. सो दैट वाज आवर एम. एंड हमारी क्लास में कैसे 1 घंटा बीत जाता था, बच्चों को पता ही नहीं हर चलता था. चीज का बेसिकली तो यही फंडा रहता है कि आपका इंटरेस्ट बना हुआ है तो आप उसे बहुत अच्छे से इजीली ग्रास्प करेंगे, क्रैम नहीं करेंगे, ग्रास्प करेंगे, आपके अंदर बस जाएगा वो कॉन्सेप्ट. तो अगर आपका इंटरेस्ट इतने अच्छे से डेवलप करवा रहे हैं सर, तो आई रियली वांट टू से कि इकोनॉमिक्स जैसे, आई एम सॉरी, आई एम गोना से बोरिंग सब्जेक्ट को भी इंटरेस्टिंग कैसे बना रहा है वो सिर्फ सीए मुकुल सर जानते हैं. सो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू सर कि आपके बच्चे आपका ये जो 1 घंटे का साथ होता था उसे इतने मजे से बिताते थे. सो इन सबसे भी बात जरूर करना चाहूंगी. रितिका मैम, एनीथिंग यू वांट टू से, लाइक ये पूछना चाहूंगी, ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में किससे आ गया कि मतलब जिस तरह से कुछ बच्चे वाकई जिस तरह से सर ने बताया दूर होते हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, क्या मतलब घर बैठे बैठे भी बच्चे आपके साथ ऑनरोल कर सकते हैं? एब्सोल्युटली मैम. सी वी आर टेकिंग हाइब्रिड क्लासेस, राइट. अब उसमें हमारी क्लासेस में क्या होता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एक साथ चलती हैं. आई एम सिटिंग इन द क्लास, राइट, एग्जाम्पल आई एम सिटिंग इन द क्लास एंड स्टूडेंट इज सिटिंग एट द प्लेस, माई किड्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम साइमल्टेनियसली वी आर टीचिंग. दैट्स द बेस्ट वे आई गेस कि यहाँ पर सामने तो क्लास चल रही है, बच्चे के दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है, और क्योंकि ऑनलाइन का ऑफलाइन का जो एज होता है ना कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं और कोई क्वेरी किसी की है, कोई क्वेरी किसी की, आपकी भी वही क्वेरी है, तो वो साथ के साथ सॉल्व हो रही है, रिजॉल्व हो रही है. दैट इज द बेस्ट पार्ट रियली, ऑब्वियसली. एंड दैट्स वन मोर थिंग कि जब ये क्लासेस लगाते हैं तो इनको कोई टेंशन नहीं होती है कि अगर हम छुट्टियां हैं, अगर हम अपने किसी पेरेंट्स रिलेटिव के घर गए हैं, कहीं गए हैं, दे आर फ्री टू अटेंड द क्लासेस, आराम से अपने टाइमिंग पे क्लास लगाते हैं. एंड देन मोर ओवर अगर स्किप भी हो जाए, दे गेट द बैकअप ऑफ द क्लास द वेरी सेम. आप कहीं विलेजेस में भी रहते हैं ना, तो अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग इज नॉट सो फार अवे फॉर यू. आप इनके साथ ऑन रोल कीजिए, आप अपने स्कूल को लगा के उसके बाद आप घर जा रहे हैं, देन आपको ये नहीं कि आपको वेट करना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूट का टाइम हो, मैं यहाँ पर ही बैठा रहूं शहर में, या मैं घर चला जाऊं, या फिर मैं दोबारा आऊं. ट्रैवल टाइम नहीं है, और साथ ही साथ आप अपने घर पहुंचकर रिलैक्स करने के बाद इंस्टीट्यूट के साथ क्लास लगा सकते हैं, और वो भी फन वे में, जिस तरह से सर ने
मैंने बताया, दे गिव बेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स जो आपकी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन जाते हैं जो कभी आपको भूलते नहीं है। आप लगातार उसे अपने साथ लेकर चलते हैं। कॉन्सेप्ट भूल सकता है मगर कॉन्सेप्ट को आप फिर जल्दी से रिवाइव कर सकते हैं जब वो एग्जाम्पल आपको याद आ जाता है। दैट्स ग्रेट। सो मैम, वी वांट टू टॉक टू पीपल, टू द स्टूडेंट्स जिन्होंने सबसे अच्छा स्कोर किया है। Absolutely. Kashvi, please come, बच्चे. She is our... So 3 cheers for her. So Kashvi, we want to know about like your experience with the Abhyas Learning Institute of Learning. मैम मैंने 99 स्कोर किए हैं एंड आई ओ दैट मार्क्स टू दी हार्ड वर्क दैट मैम ने हमें करवाया है। मैम सिर्फ स्टडी आवर्स पे ही अवेलेबल नहीं होते, मैम को कभी भी हम अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, हमें रिप्लाई आ जाएगा। और मैम प्रॉपर अच्छी तरह मेक श्योर करते हैं कि हमें हमारे डाउट्स क्लियर हुए हैं कि नहीं हुए। मैम ने मेनली 2 चीज़ों पे फोकस करते हैं, एक हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड दूसरा हमारी प्रैक्टिसेस। मतलब मैम मेक श्योर करते हैं कि हमारी प्रैक्टिस अच्छी तरह हुई है, हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराते हैं टू मेक श्योर कि हम बोर्ड में इजीली अपियर हो सके। अच्छा, तो आपको इकोनॉमिक्स भी मैम ने करवाई, आपने सर का नाम ही नहीं लिया। ये इसकी सेल्फ स्टडी थी। ओके, इकोनॉमिक सेल्फ स्टडी। ओह माय गॉड, ये जिस तरह से गंभीर आवाज में बात कर रही थी, मुझे लग रहा था कि कुछ ऐसा जरूर है, ये खुद से भी कुछ खास करती हैं। सो आई एम श्योर कि आगे भी आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। सो व्हाट यू वांट टू रिकमेंड आउट देयर, जितने भी बच्चे हमारी इस वीडियो को देखेंगे आने वाले सालों में, आपका जो एक्सपीरियंस रहा, आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, मतलब शहर में अगर हम पैर उठाते हैं तो देयर इज अनदर इंस्टीट्यूट। सो अगर हम बात करें यहाँ का फीस स्ट्रक्चर भी, दैट इज वेरी पॉकेट फ्रेंडली एज वेल, और साथ ही साथ जिस तरह से आपने कहा डेडिकेशन यू हैव सीन, कंसिस्टेंसी यू हैव सीन कि किस तरह से कितना फोकस होता है, मतलब एक एक बच्चे पे जो अटेंशन होती है, उन सब चीजों को लेकर बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? कि मैम जो भी इंस्ट्रक्शंस हमें दे उसे 100% फॉलो करो, क्योंकि मैम बच्चे पे So, देख के आपको मैम और कहीं नहीं मिलेंगे, मगर मैं बता दूं आपको अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग पे ही मिलेंगे, क्योंकि मैम की क्वालिटीज इतनी सारी बता दी है। तो ये मत सोचना कि किसी भी इंस्टीट्यूट में चल जाओगे तो आपको ऋतिका मैम मिलेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ? अभ्यास। यस, सो यू गाइज हैव टू फोकस कि इस बार जब अब आपको अपना इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना है तो ये खास ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका जो है फोकस वहाँ हो जहाँ पर टीचर्स जो हैं, जो ट्रेनर्स हैं, उनका फोकस होता है आप पर। सो बी वेरी श्योर, डबल चेक कीजिए और जरूर यहाँ पर एक बार विजिट जरूर कीजिए अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग, जहाँ पर इस तरह के कमाल बच्चे ग्रो होते हैं कि सेल्फ स्टडी भी करते हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। फिर इसके बाद ऋतिका मैम और बच्चों से भी बात करना चाहेंगे। तानिश कम। ओए लड़कों को देखते लगता है ये शरारती, और ये तो शरारती लग भी बहुत रहा है। सो शरारती बच्चों से क्या मैं एक्सपेक्ट करूं, बताओ इन्होंने क्या कमाल किया? He has scored 98 in accounts. ओह माय गॉड, 98! वाह, दैट्स ग्रेट। शरारतें करते करते स्कोर किया है। शरारतें करते करते स्कोर किया है। शरारतें करते हैं क्योंकि शक्ल पे ही शरारतें दिख रही हैं। यस मैम, शरारतें करते करते स्कोर किया है। लाइक जब स्टार्ट की थी कॉमर्स तो सबने यही बोला था कि अकाउंटेंसी सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट रहेगा, बट जब यहाँ पर आया तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि अकाउंटेंसी सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि वो सबसे इजी सब्जेक्ट हो गया मेरे लिए। मैम ने इतने अच्छे तरह पढ़ाया, मतलब मैं सब वेट करता था सारा दिन कि आप अकाउंट्स की क्लास है मेरी तो यहाँ जाना है। और दूसरी चीज, मैम ने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस किया, प्लस मैम टीचर नहीं है मेरे, फ्रेंड भी है मेरे, गार्ड मतलब मैम इतना प्यार करते हैं कि वो टीचर से बहुत अलग चला जाता है। वो ऐसा लगता ही नहीं कि हम मैम से पढ़े हैं, ऐसा लगा कि रिलेटिव है, कोई मैम फैमिली मेंबर है। हाँ जी। सो मतलब आपके शरारतीपन को, बचपन को खत्म नहीं होने दिया अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग ने, हम ये कह सकते हैं। नहीं तो अकाउंट्स के प्रेशर से, भार से कहीं ना कहीं बचपन वो खत्म हो जाता है। यहाँ पे ऐसे बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि मैम मतलब इतने ह्यूमरस वे में पढ़ाते हैं, कभी लगता ही नहीं कि इतना मतलब बोरिंग तो लगा ही नहीं, कभी भी बोरिंग नहीं लगा। ओह माय गॉड, कमाल हो गया। मतलब बड़े सीरियस होते हैं बच्चे जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं, मगर यहाँ पर तो बच्चे ऐसे चिल्ड आउट दिख रहे हैं। जब हम अंदर भी आए थे तब भी लग ही नहीं रहा था कि ये कॉमर्स के बच्चे हैं, ऐसे लग रहा था कि ठीक है ह्यूमैनिटी ग्रुप्स के होंगे, या फिर यार इनकी पढ़ाई खत्म हो चुकी है और इन पर कोई प्रेशर नहीं है, इस तरह से लग रहा था। कमाल है ऋतिका मैम आपके पढ़ाने का
तरीका जिस तरह से बच्चे बात कर रहे हैं, मेरा तो मन कर रहा है मैं फिर से एक बार कॉमर्स में एडमिशन बिल्कुल बिल्कुल, यू मोस्ट वेलकम मैम, यू मोस्ट वेलकम। दोबारा से पढ़ाई करूं। नहीं नहीं नहीं, यू आर डूइंग योर जॉब वेरी वेल। मुस्कान। सो मुस्कान, नाम आपका बहुत प्यारा है। सो वी वांट टू नो कि आपने क्या कमाल किया है, क्योंकि इफ यू टॉक अबाउट अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग, यहाँ पर बच्चे सिर्फ और सिर्फ कमाल करते हैं। मैम मैंने इकोनॉमिक्स में 96 स्कोर किए हैं और अकाउंट्स में 95। वाओ वाओ, सो यहाँ पर बहुत बड़ा हाथ जो आपकी परसेंटेज में है इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स का दिख रहा है। सो हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? मैम पहले तो मैं सेल्फ स्टडी करती थी, बट अब मुझे लग रहा है कि अगर मैंने मैम और सर से कोचिंग ना ली होती तो मेरे इतने अच्छे परसेंटेज तो आ ही नहीं सकते थे, मतलब पॉसिबल ही नहीं थे बिल्कुल भी। मैम की गाइडेंस, मैम हमें जो प्रैक्टिस करवाते थे, क्वेश्चन पेपर्स बार बार प्रैक्टिस करवाना, सारी कंसेप्ट बार बार क्लियर करना, जो मेरे पिछले क्लासेस रह गई थी उसके बैकअप देना, पर्सनल गाइडेंस सारी देती। पिछली क्लासेस भी जो रह गई थी ना, उनका भी पूरा बैकअप दिया गया कि किस तरह से आपने जो कॉन्सेप्ट मिस किए हैं वो इस तरह से थे, और आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो जो पर्सनल टाइमिंग जो कहा जा रहा है कि मैम सिर्फ क्लास में ही अवेलेबल नहीं होते थे, कोई क्वेश्चन होती थी, कोई क्वेरी होती थी, तो उसको मैम हर समय लेने के लिए एवर रेडी थे। मैम और सर का इंस्टेंट रिप्लाई आ जाता था, मतलब वाओ वाओ, सो यहाँ पर सर के भी फेवरेट स्टूडेंट्स आ गए हैं। मैम और सर मतलब जैसे ही मैसेज करो साथ ही आंसर्स वगैरह सारे आ जाते थे, और मतलब जो भी डाउट हो, किसी सब्जेक्ट में वीक हैं, किसी टॉपिक में वीक हैं, वो सारा दोबारा एक्सप्लेन कर देते। ऐसा कोई एक्सपीरियंस कि जो आपको लगता हो कि जब आप सेल्फ स्टडी करते थे कि ये तो मेरा कभी क्लियर ही नहीं होगा, और वो मैम या सर ने आपका रिजॉल्व किया हो? मेरा वो वाला चैप्टर बहुत वीक था। कौन सा वाला? मैम को पता होगा। कौन सा था आप? She was like little confused in the share capital, right? Because it's a company's accounts, no? तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, एंड मोर ओवर जब ये नेशनल इनकम करती थी अपने इकोनॉमिक्स में तब इसको कंफ्यूजन रहती थी, तब शी यूजुअली यूज टू कॉल सर कि सर मुझे नेशनल इनकम बताओ, मैम मुझे शेयर कैपिटल करा दो, इसको ऐसे कर। तो शी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग चाइल्ड, नो डाउट अबाउट दैट, तो शी डज इट। सो हार्ड वर्क मुस्कान का भी था, हार्ड वर्क रितिका मैम और मुकुल सर का भी था, और आज ये जो स्कोर्स आए हैं ये सबके इकट्ठे एक कलेक्टिव एफर्ट का रिजल्ट है। सो कलेक्टिविटी, यहाँ पर अगर बात करें एफर्ट्स एक दूसरे का, लाइक इंस्टीट्यूट्स में अक्सर हमने देखा है कि क्लास तक ही एक जो टीचर और स्टूडेंट का बॉन्ड रहता है, उसके बाद तू कौन और मैं कौन हो जाता है। तो उस तरह का ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में अगर आप एनरोल करते हैं फॉर योर कॉमर्स में, अगर आप अपनी किसी तरह की भी कोई आपकी क्वेरी है, तो दे एक्चुअली टेक इट वेरी सीरियस, एंड उसको सीरियस वे में नहीं समझाते हैं, आपको फन वे में समझाते हैं। दैट इज द प्लस पॉइंट, दैट इज द यूएसपी ऑफ अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। वाओ, कंग्रेचुलेशंस मुस्कान। थैंक यू कविशा। अभी तो अगर आप पूछोगे, दे ऑल आर रेडी टू से समथिंग एंड समथिंग। सचिन वांट्स टू से समथिंग, समृद्धि वांट्स टू से समथिंग, लॉट ऑफ दे ऑल आर हैप्पी टू से समथिंग। प्लीज सचिन कम, आ जाओ सचिन। आपने पूछते हैं आपसे। सो सचिन क्या कहना चाहोगे? So I scored 90 in economics and 91 in accounts. So, ऐसा सोचा था आपने कि इतने नंबर आ जाएंगे? जब आपने कॉमर्स ली थी उस तब आपने सोचा था ऐसा कि आपके इतने तो नहीं, मेन नंबर आए हैं मुकुल सर की वजह से, क्योंकि उन्होंने क्लास में रियल लाइफ एग्जांपल्स दे दे के हमारे माइंड में इम्प्रिंट कर दी थी वो एग्जांपल्स। टॉपिक भी भूल जाता था बट वो एग्जांपल्स हमेशा याद रहती थी। फिर उससे कोई हेल्प होती थी जब वो कंसेप्ट भूला भी होता था तो वो एग्जाम्पल याद आती थी तो वो जल्दी से रिकॉल हो जाता था? फिर उससे हम वही कंसेप्ट बना लेते थे, रिलेट कर पाते थे, फिर उससे हम डेफिनेशन बना लेते थे। ऐसे ही चलता रहा। और उन्होंने कहीं ना कहीं ये जो आप कह सकते हैं क्रैमिंग ना करके उसे ग्रास्प करके सीखना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। यस, क्रैमिंग तो हमारी क्लास में कभी हुई नहीं, क्योंकि उन्होंने इतना फन वे में कराया था ना, और इंटरेस्टिंग वे में कि कोई बंदा क्रैम कर ही नहीं सकता था। उसको एक बार याद आ जाए तो दिमाग में इम्प्रिंट ही हो जाता है। सर मेरे को बड़ा लग रहा है यार, जब मैं कॉलेज में स्कूल में थी तो मेरे को ऐसा इंस्टीट्यूट क्यों नहीं मिला। मैं तो हमेशा अगर बात करूं मैथ्स के कॉन्सेप्ट में इतनी फंसी रही कि मैंने आगे सोचा ही नहीं कि मेरे को कॉमर्स करनी है। मैं आई वॉज ओनली ह्यूमैनिटीज की स्टूडेंट थी। मेरी डबल आवाज कहाँ से आ रही थी? सो आपसे बात करना चाहूंगी, आपका क्या नाम है? माय नेम इज समृद्धि और मैंने अकाउंट्स और बीएससी दोनों में 95 स्कोर किए हैं। और ऑल थैंक्स टू रितिका मैम। ऑनेस्टली मैं +1 में अकाउंट्स में इतनी वीक थी, मुझे लगा नहीं था कि कभी मैं वो कॉप अप कर पाऊंगी उसके साथ।
बट मैम ने हर छोटा डाउट क्लैरिफाई किया। मैम को जब मैसेज करो मैम का रिप्लाई आ जाता था। इवन कह सकते हैं कि +1 में अगर आपका पढ़ाई में कम भी मन लगता था तो अब ज्यादा लगने लग गया। yes ma'am and I would like to mention the BSc course. It was just 2 months course honestly, और मैं इतनी रिलैक्स हो गई थी ना कि BSc की सिर्फ 2 छुट्टियां थी और मैं एक दिन वैष्णो देवी थी and just a day before I just revised all the notes given by the ma'am and I scored 95. It was all thanks to her. That's great. बहुत मजा आता है जब ऐसी इस तरह की इंट्रैक्शंस होती हैं, बच्चों के एक्सपीरियंस सुनो तो सच में लगता है कि नाउ जितनी एडवांसमेंट हो रही है उतने ही टीचर्स भी आपके लिए कुछ ऐसे एडवांस आइडियाज लेकर आ रहे हैं। हमारे टाइम पर तो बस वो बुक में समझा दिया, बुक में लिखा है वो पढ़ दिया एंड उसके बाद जी छुट्टी हो गई। यू हैव टू डू योर सेल्फ और लाइक ठीक है भूल जाओ बाकी सब कुछ। आपका क्या नाम है? खुशान। सुशांत। खुशान। हाँ जी। सो खुशान, क्या एक्सपीरियंस है आपका एकेडमी के? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। BST आई हैव स्कोर्ड 97। ओह माय गॉड, 97 BST में। सो क्रेडिट तो मुझे पता ही है रितिका मैम को दो। वो तो है। Wow, that's nice. तो क्या किस तरह से, अगर जिस तरह से 2 महीने का ही सिर्फ कोर्स है ये जो, इसमें कितना अच्छे से कितने दिन पहले आपने ये कोर्स खत्म कर लिया था और उसके बाद अगर बात करें तो एग्जाम्स कब थे? हमने 2 मंथ्स में ही कोर्स खत्म कर लिया। मैम ने सारा सिलेबस करा दिया था। अभी इसमें केस स्टडीज थी नोट्स में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और प्री बोर्ड में तो बहुत अच्छी तैयारी हो गई थी मेरी। हाँ, तभी बोर्ड में 97 है। That's great. Many congratulations. Any suggestions you want to give? Like बच्चों को क्या कहना चाहोगे, कौन से इंस्टीट्यूट में वो एडमिशन लें? कोर्स अभ्यास इंस्टीट्यूट। So Abhyas Institute of Learning. You have to remember the name. नाम ही काफी है. Abhyas Institute of Learning. Hi. So what's your name? Riddhima. I scored 97 in accountancy. It's just Oh my because of मैम। मैम ने बहुत बिलीव किया मेरे पे। पहले तो बहुत ज़्यादा मैं मिस्टेक्स करती थी, बहुत ज़्यादा। मैम ने डांटा भी बहुत, पर प्यार से भी बहुत समझाया। एंड इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ मैम। एंड मैम वॉज अवेलेबल फॉर अस एवरी टाइम। जब भी मैम को क्वेरी भेजो साथ में रिप्लाई आ जाता था। वन थिंग आई शुड मेंशन, इसकी सिस्टर जो एल्डर सिस्टर है वो भी हमारे पास ही थी। शी स्कोर 98 इन अकाउंट्स। ग्रेट। सो मतलब बच्चे के अंदर पड़ी होती है वो चीज, बस निकालने वाला चाहिए। आपका जो चीज है कॉन्सेप्ट उनको क्लियर करने वाला चाहिए। आप 90 क्या, 92 क्या, 94 क्या, 96 क्या, 97 भी हासिल करेंगे। सो यू जस्ट हैव टू बी ऑन द राइट प्लेस। दैट इज द मेन थिंग। सो यहाँ पर एक और खूबसूरत चेहरा हमारे साथ जुड़ रहा है। क्या नाम क्या है आपका? नियति। नियति। सो नियति, क्या नियति लिखी गई है आपके लिए? मेरे इकोनॉमिक्स में काफी अच्छी मेरी स्कोरिंग है। पर सर की क्लास में ये माहौल था कि सारा दिन आप टेंशन में भी घूमो, भाग दौड़ भी करो, पर सर की क्लास में प्रॉपर मतलब रिलैक्स होता है कि अब ठीक है, अब पता है यहाँ पे आ गए हैं तो घंटा आराम से पढ़ेंगे, शांति से पढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम होती है, कोई अपनी प्रॉब्लम के स्कूल की प्रॉब्लम सब्जेक्ट को लेके सर से आराम से बात करते थे शांति से, और सब सही था। पर अब वही सब मिस करेंगे कि अब वो बॉन्ड रहेगा पर वो अब दिन नहीं रहेंगे। बस बाकी अब वाओ, चलो ठीक है जी। ये जो यादें होती है ना, दीज आर द मेमोरीज फॉर लाइफ। ये आज भी है, कल भी है और हमेशा रहेंगी। ऐसी जो मेमोरीज बनती हैं अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग पर। ये हमारी स्पेशल स्टूडेंट है। शी स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन अकाउंट्स लास्ट ईयर। तो शी इज स्पेशली लास्ट ईयर आपने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए अकाउंट्स में। सो एक एग्जाम्पल बन जाता है ना जब 100 आ जाते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते होंगे हमेशा सो शी इज द वन, शी स्कोर्ड 100%। सो क्या कहना चाहोगे आप? मेरे जो 100 आउट ऑफ 100 आया तो मैं उसका पूरा क्रेडिट मैं अभ्यास इंस्टीट्यूट को देती हूँ। बिकॉज मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे इतना आ पाएंगे, और मैं जब मैम के पास आई +2 में तो मुझे पता चला कि नहीं हो सकता है मैनेज। तो मैंने ट्राई किया। मैम ने बिल्कुल मेरे पे फेथ रखा कि हाँ, नहीं उन्हें पता था कि उन्होंने पुश किया थोड़ा सा कि हाँ तू कर लेगी, तो फिर मेरे को था नहीं, अब करके दिखाना है मैम को। सो करके दिखाना है, क्या कर दिया और एग्जाम्पल सेट भी कर दिया कि अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में जब आप आ जाते हैं तो आप 100 on 100 भी स्कोर कर सकते हैं। दैट वाज द beautiful session with all the students and the teachers of Abhyas Institute of Learning. आपको भी मजा आया होगा हमारी इस चिट चैट में, तो वो शेयर कर दीजिएगा। और आपके जितने भी जानने वाले स्टूडेंट्स हैं ना, और या फैमिली में बच्चे हैं, तो उनको बता दीजिए द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर यू गाइज इज
अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग, डोंट फॉरगेट द नेम एंड एक बार मैम एड्रेस भी बता दीजिए बच्चों को। मैम इट्स डायरेक्टली ऑपोजिट टू पब्लिक स्कूल आनंद एवेन्यू। ओके, आनंद एवेन्यू मानव पब्लिक स्कूल के बिल्कुल ऑपोजिट है ये एकेडमी। डोंट फॉरगेट, आप एक बार जरूर विजिट कीजिए, एक बार इनसे बात कीजिए। आई एम श्योर जिस तरह से इनसे बात करके मैं इम्प्रेस हो गई ना, आप भी इम्प्रेस हो जाएंगे फॉर योर एनरोलमेंट विद देयर एकेडमी। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल नेक्स्ट ईयर विद देम विद ग्रेट रिजल्ट। सो जल्दी से इनके साथ ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, शुरू से ही आप क्लैरिटी के साथ चलना शुरू हो जाएं और इस बार आप 100 on 100 स्कोर करें। सो आप बने रहे पंजाब केसरी पर, देखते रहे पंजाब केसरी। वंस अगेन 3 cheers फॉर अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। वाओ वाओ वाओ। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा कैमरामैन परम के साथ, कविशा अरोड़ा, पंजाब केसरी से।